राजा वीरेंद्र प्रताप बहुत बहादुर थे। वे बहुत दयालु भी थे। वे अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करते थे। कहते राजा को पता चला कि उनके राज्य के जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। जंगल में अजीब घटनाएं हो रही थीं। पेड़ हिल रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। जानवर अजीब आवाजें निकाल रहे थे। लोग डर गए थे। वे राजा के पास मदद मांगने आए। एक किसान राजा के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसका बेटा जंगल में खेलने गया था और वापस नहीं आया था। किसान ने राजा से अपने बेटे को ढूंढने में मदद करने की विनती की। राजा वीरेंद्र प्रताप ने जंगल में जाने का फैसला किया। वे अपने सैनिकों के साथ जंगल में गए। उन्होंने देखा कि जंगल के बीच में एक महल था। यह महल पहले कभी नहीं देखा गया था। पहली पहेली, बोलते पेड़। यह कहानी एक रहस्यमयी जंगल की है, जहां पेड़ न केवल जीवित थे, बल्कि बोल भी सकते थे। इस जंगल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को एक अनोखा अनुभव होता था। एक दिन एक महान राजा और उनके बहादुर सैनिक इस जंगल के पास पहुंचे। वे एक भव्य महल की खोज में थे, जो इस जंगल के बीचों बीच स्थित था। महल की सुंदरता और उसकी रहस्यमयी कहानियों ने राजा को आकर्षित किया था। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल और प्राचीन पेड़ खड़ा था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। यह पेड़ जादुई था और उसमें एक अद्भुत चमक थी। अचानक पेड़ ने बोलना शुरू किया। पेड़ ने राजा का स्वागत किया और कहा, हे महान राजा, इस महल में प्रवेश करने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियों को सुलझाना होगा। राजा और उनके सैनिक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। राजा ने पेड़ की चुनौती को स्वीकार किया। वह जानता था कि यह कोई साधारण कार्य नहीं होगा, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और साहस पर उसे पूरा विश्वास था। पेड़ ने पहली पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो सुबह 4 पैर पर चलता है, दोपहर में 2 पैर पर और शाम को 3 पैर पर? राजा ने गहराई से सोचा और फिर उत्तर दिया, मनुष्य। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। अब दूसरी पहेली, ऐसा क्या है जो जितना अधिक होता है उतना ही कम दिखाई देता है? राजा ने फिर से सोचा और उत्तर दिया, अंधेरा। पेड़ ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। अब अंतिम पहेली, ऐसा क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है? राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, समय। पेड़ ने खुशी से कहा, सभी उत्तर सही हैं। तुम महल में प्रवेश कर सकते हो। राजा और उनके सैनिक महल में प्रवेश कर गए और उन्हें वहां अद्भुत खजाने और रहस्यमयी चीजें मिली। सकता है। दूसरी पहेली, जादुई नदी। यह पहेली राजा के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि यह साधारण नदी नहीं थी, बल्कि एक जादुई नदी थी। पहली पहेली का उत्तर राजा ने आसानी से दे दिया। वह एक बुद्धिमान और चतुर राजा था, जिसने अपने ज्ञान और अनुभव से पहली पहेली को हल कर लिया था। दूसरी पहेली एक जादुई नदी के बारे में थी। यह नदी साधारण नदियों से अलग थी, क्योंकि इसमें कुछ अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियां थीं। इस नदी का पानी कभी कम नहीं होता था, चाहे कितनी भी गर्मी हो या सूखा। इस नदी का जलस्तर हमेशा एक समान रहता था। राजा ने सोचा और समझा कि यह नदी बारिश के पानी से नहीं, बल्कि किसी झरने से जुड़ी होगी। उसने अपने मंत्रियों और विद्वानों से परामर्श किया और वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस नदी का स्रोत कोई जादुई झरना ही हो सकता है। राजा ने अपने राज्य के सबसे कुशल खोजकर्ताओं को इस जादुई नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए भेजा। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और घाटियों में खोज की, लेकिन उन्हें कोई साधारण झरना नहीं मिला। अंततः खोजकर्ताओं ने एक गुप्त और छिपे हुए झरने को खोज निकाला, जो एक गुफा के अंदर था। यह झरना साधारण नहीं था, बल्कि इसमें से निकलने वाला पानी चमकता था और उसमें से एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता था। राजा ने स्वयं उस झरने का दौरा किया
और उसकी जादुई शक्तियों को महसूस किया। उसने समझा कि यह झरना ही उस जादुई नदी का स्रोत था और इस रहस्य को सुलझाने के बाद वह बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने दरबार में इस खोज की घोषणा की और सभी ने इस अद्भुत रहस्य के सुलझने पर खुशी मनाई। इस प्रकार राजा ने दूसरी पहेली को भी सफलतापूर्वक हल कर लिया और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी। तीसरी पहेली, गुप्त द्वार। यह पहेली सदियों से अनसुलझी थी और इसके रहस्य ने कई विद्वानों और खोजकर्ताओं को उलझन में डाला था। तीसरी पहेली सबसे कठिन थी। यह पहेली न केवल बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी, बल्कि धैर्य और साहस की भी। कई लोग इसे हल करने की कोशिश में असफल रहे थे। यह महल के गुप्त द्वार के बारे में थी। इस द्वार के पीछे छिपा था एक ऐसा खजाना जो किसी ने कभी देखा नहीं था। राजा ने बहुत सोचा, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिला। उन्होंने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों से सलाह ली, लेकिन कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं सका। अंत में उन्होंने अपने सैनिकों से पूरे महल की जांच करने को कहा। सैनिकों ने हर कोने, हर दीवार, शिचुम्बा और हर जगह साहिम से ओपटिची और हर छत की बारीकी से जांच की। एक सैनिक ने दीवार पर एक छोटा सा बटन देखा। यह बटन बहुत ही चालाकी से छिपाया गया था और इसे ढूंढना आसान नहीं था। बटन दबाते ही गुप्त द्वार खुल गया। यह दृश्य अद्भुत था। द्वार के पीछे एक लंबा और अंधेरा मार्ग था जो खजाने की ओर ले जाता था। सैनिकों ने उस मार्ग में प्रवेश किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। मार्ग के दोनों ओर प्राचीन कलाकृतियां और शिलालेख थे जो इस महल के इतिहास को बयां कर रहे थे। अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जो खजाने से भरा हुआ था। सोने के सिक्के, रत्न और अनमोल वस्तुएं चारों ओर बिखरी हुई थी। राजा ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। यह खजाना उनके राज्य को समृद्ध बना सकता था और उनके लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता था। राजा ने अपने लोगों को यह खुशखबरी सुनाई और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। यह गुप्त द्वार और उसका खजाना अब किसी रहस्य का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। खोए हुए बच्चे का मिलना। राजा और उनके सैनिक महल के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि किसान का बेटा वहां कैद था। राजा ने बच्चे को मुक्त कराया और उसे उसके पिता के पास वापस भेज दिया। प्रेम और न्याय की जीत। राजा वीरेंद्र प्रताप ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से बच्चे को बचा लिया। उन्होंने लोगों को दिखाया कि प्रेम और न्याय हमेशा जीतते हैं। राज्य में फिर से शांति और खुशहाली छा गई।